तो कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमारे प्यारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डाउनफॉल शुरू हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आई थिंक हम सभी के बचपन का में भी जवानी का भी एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। इससे कैरेक्टर्स उनके साथ होती काफी ज्यादा फनी ट्रेजेडीज और उन ट्रेजेडीज से उनका डील करने का तरीका हमें हंसा हंसा के पागल कर देता है। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस टाइम ट्रेंड में चल रहे टिपिकल सास बहू सीरियल से एकदम अलग एक फैमिली सिटकॉम शो था, काफी फेमस सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी और वागले की दुनिया जैसे ही। 2008 से आज 2024 यानी कि इस शो को चलते हुए ऑलमोस्ट 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके 3969 एपिसोड्स को एयर किया जा चुका है, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी बनाता है। बट आई थिंक इस बात से तुम भी एग्री करोगे कि टाइम के साथ साथ शो की क्वालिटी पर काफी बड़ा असर पड़ा है और इसी वजह से इसके नए आने वाले एपिसोड्स पुराने एपिसोड्स का लेवल मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से रीजन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एलिजेड डाउनफॉल का। अब मेरे हिसाब से शो की राइटिंग ही प्राइमरी कॉज है इसके लेस अपीलिंग होने का और रिपीटेटिव होने का। इसीलिए आज अपन सिर्फ इसकी कॉन्स्टेंटली बेकार होती हुई राइटिंग के बारे में ही बात करेंगे। इनिशियली अपने शुरुआती दौर में अगर मैं गलत नहीं हूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक वीकली शो था जो सिर्फ हफ्ते के 1 या 2 दिन आता था। फिर वीकली से बढ़ाकर हफ्ते में 5 दिन और करेंटली ये शो हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन एयर किया जाता है। अब सीधी सी बात है, हर रोज एक 25 मिनट का एपिसोड जिसमें शानदार कॉमेडी हो और हर बार एक यूनिक स्टोरी लाइन हो, ऐसा किसी भी राइटर के लिए लिखना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहां शुरुआत के एपिसोड्स में तो राइटर्स ने अपनी क्रिएटिविटी लगा के हफ्ते के हफ्ते काफी बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स डिलीवर किए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है, प्लस 1 या 2 राइटर्स को वो लोग कितना ही निचोड़ लेंगे। तो नए राइटर्स के आने से भी कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन पर काफी असर पड़ा है, जो कि तुरंत तो नहीं बट धीरे धीरे हमें देखने को मिला है। जहाँ आज चंपक लाल एक गुस्सैल बुड्ढे से शांत और सभ्य आदमी बन चुका है, सोसाइटी वाले हर आटू झाटू बात पर गरबा करने लगते हैं और टप्पू सेना के लेजेंडरी एपिसोड्स तो मानो आने ही बंद हो गए हैं। नाउ राइटिंग पार्ट को थोड़ा और एलेबोरेट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेकर्स ने वो एपिसोड्स लिखवाने या बनाने ही छोड़ दिए हैं जो कि तारक मेहता की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वायरल एपिसोड्स रहे हैं, मे बी जिन्हें तुम खाना खाते टाइम अब भी देखना पसंद करते हो। अब इन एपिसोड्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सोशल इशू एपिसोड्स, स्पेशल एपिसोड्स और एंड गेम एपिसोड्स। सबसे पहले सोशल इशू एपिसोड्स वो एपिसोड्स हैं जहां गोकुलधाम सोसाइटी वाले हम व्यूअर्स को समाज के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं या गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बट एक कॉमिक वे में। इन एपिसोड्स के एग्जांपल है सोसाइटी में पानी की कटौती, जहां काफी सारा पानी बहाकर पानी बचाने की शिक्षा दी गई थी, भिड़े का ईमेल फ्रॉड वाला एपिसोड जो कि मैं कल रात को ही देख रहा था, नारी शक्ति जिंदाबाद वाला एपिसोड, गांधी मैदान को बचाने के लिए चंपक लाल के आंदोलन वाला एपिसोड, और ऐसे ही कई सारे एपिसोड्स हैं जो कि हमें हद से ज्यादा हंसाने के साथ साथ कोई सीख देकर जाते हैं। और अब नए एपिसोड्स की स्टोरी लाइंस को उठाकर देखो तो ऐसा लगता है कि राइटर को जेठालाल और भिड़े को हर 2 एपिसोड बाद लड़वाना ज्यादा अच्छा लगता है अदर देन एक प्रॉपर यूनिक स्टोरी लाइन के। अब ऐसा नहीं कि जेठा और भिड़े पहले कभी लड़े ही ना हो या उनकी लड़ाई देखने में मजा ना आता हो, बट एक ही चीज को आप कितनी बार देखोगे? मजा तब आता है जब साल में 1-2 बार लड़ाई हो बट काफी जोरदार हो। अब यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नए एपिसोड्स में लोग सोशल इश्यूज को कवर कर ही नहीं रहे हैं। दूध में मिलावट, नेता का वोट्स के लिए लोगों में टीवी और फ्रिज बांटने वाला एपिसोड और मजदूरों पर अत्याचार वाला एपिसोड अभी भी कुछ काफी बढ़िया सोशल इशू वाले एपिसोड्स में से एक हैं, लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए देन पहले ऐसे एपिसोड ज्यादा आया करते थे जिनमें ह्यूमर लिटरली नेक्स्ट लेवल होता था। याद करो भूतनी वाला एपिसोड अंधविश्वास के प्रति जागरूकता को तो सिखाता ही है, बट साथ साथ शायद यही एपिसोड तारक मेहता का सबसे पॉपुलर एपिसोड भी है। और पानी कटौती वाले एपिसोड ने हमें कमाल का मीम टेम्पलेट भी दिया है। सिंपली कहा जाए तो तारक मेहता के राइटर्स अपने सबसे वायरल फॉर्मूले कॉमेडी को सोशल इशू के साथ मिक्स करके दिखाना ही भूल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल एपिसोड्स की कैटेगरी में। नाउ स्पेशल एपिसोड्स वो एपिसोड्स हैं जहां सोसाइटी में कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है जिसमें सारे सोसाइटी वाले इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि द मोस्ट फेमस जीपीएल या गोकुलधाम प्रीमियर लीग, गोकुलधाम खेल महोत्सव, गणेश महोत्सव, होली, न्यू ईयर पार्टी, फिटनेस कैंप, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और इनके अलावा जब सोसाइटी मेंबर्स साथ मिलकर कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे कि जेठालाल की कच्छ कम पाकिस्तान ट्रिप, टिंकू जी बड़ी वाला एपिसोड और हांगकांग डिज्नीलैंड को हम कैसे भूल सकते हैं। now, याद करो गणेश महोत्सव, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, होली और 1-2 इवेंट्स के अलावा हमें न्यू एपिसोड्स में कब वैसा मजा मिला हो जो इन सारे पुराने एपिसोड्स में मिला था। अब सिर्फ एक आइडिया के लिए जीपीएल 3 जो कि लास्ट जीपीएल था वो 2014
2014 में हुआ था और अब 2024 आ चुका है, यानी कि ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं उस बात को। लास्ट गोकुलधाम वाले गोवा गए थे, वो भी 2017 की बात है, और गोकुलधाम खेल महोत्सव और फिटनेस कैंप तो बस एक बार होकर ही रह गए हैं। इनकी अभी की न्यू ईयर पार्टीज में भी वो जलसा पार्टी वाला मजा नहीं है और गणेश उत्सव के फंक्शंस में भी ये वाला फन नहीं है। साथ ही इनकी होली ना अब ऐसी होली है और ना ही पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी में वो मजा है। कुल मिला के तारक मेहता के जो स्पेशल एपिसोड्स कभी एक काफी बड़ा इवेंट हुआ करते थे, वो बस अब एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं, जहां हर साल न्यू ईयर पार्टी पे कुछ ढंग का करने की जगह ये लोग बस एक सस्ती सी म्यूजिक वीडियो निकाल देते हैं। अब राइटिंग के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो कि है एंड गेम एपिसोड्स। एंड गेम एपिसोड्स बेसिकली वो एपिसोड्स हैं जहां पूरी सोसाइटी एक साथ किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है और फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे सोसाइटी वाले एक साथ आते हैं। जैसे कि सोसाइटी के इलीगल होने वाला एपिसोड, सोसाइटी में कलर करने वाला एपिसोड, दया को चड्डी गैंग से छुड़ाने वाला एपिसोड, सोडी के किडनैप होने वाला एपिसोड और फाइनली सोसाइटी में भूतनी आ जाने वाला एपिसोड। पहले के एपिसोड्स में हमें कंसिस्टेंटली ऐसी स्टोरी लाइन्स देखने को मिलती रहती थी जहां बड़ी बड़ी और नई नई प्रॉब्लम्स सोसाइटी मेंबर्स को फेस करनी पड़ती थी। इवन कमाल की बात तो ये भी है कि इनमें से कुछ एपिसोड्स तो सिर्फ फिल्म्स के प्रमोशनल इवेंट्स होते थे, बट उसके बावजूद उन्हें इतना क्रिस्प और जेन्युइन लिखा और बनाया जाता था कि वो एपिसोड भी सेम वे में फनी और लेजेंडरी होते थे। जैसे कि बोल बच्चन मूवी का प्रमोशन एपिसोड और यमला पगला दीवाना का प्रमोशन एपिसोड, इवन चेन्नई एक्सप्रेस का प्रमोशन एपिसोड भी आज तक के वन ऑफ द बेस्ट तारक मेहता एपिसोड्स में से एक है। अब एंड गेम एपिसोड्स की सबसे खास बात यह है कि कॉमेडी के साथ साथ ये एपिसोड्स हमें इमोशनल, थ्रिल और सस्पेंस वाला पंच भी देते हैं। फॉर एग्जांपल पीटर फर्नांडिस और चोरी की गाड़ी वाले एपिसोड में वैसे तो कई सारे कॉमिक मूवमेंट्स हैं, बट मेहता साहब के पीटर फर्नांडिस को पकड़ने वाले प्लान और उस प्लान का एग्जीक्यूशन एक सस्पेंस भी मेंटेन करता है। सेम वे में जेठालाल जब पाकिस्तान में फंस जाता है तब भी कॉमिक मूवमेंट्स के साथ साथ सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन को काफी ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया है। जेठालाल पाकिस्तान से कैसे निकलेगा ये एलिमेंट एक सस्पेंस और थ्रिल भी मेंटेन करता है। दया, बापूजी और टप्पू का जेठालाल के लिए भावुक होना एक इमोशनल साइड को भी डिस्कवर करता है। इवन जेठालाल का गुलाबों को फंसाने वाला प्लान अपने आप में एक दृश्यम लेवल सस्पेंस था। नए या फिर पुराने एपिसोड्स हो, ये एंड गेम एपिसोड से टीएमकेओसी की जान रहे हैं, बट साल दर साल इन एपिसोड्स की अपील कम होती चली गई है, जिसका रीजन है यूनिक टॉपिक्स का ना होना। अब ऐसा नहीं है कि न्यू एपिसोड्स इस एंड गेम वाले फॉर्मूले पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं, बट दे आर फेलिंग मिजरेबली। लास्ट टाइम जब किसी एंड गेम इवेंट ने अगर मेरा ध्यान खींचा था तब वो था जब डॉन बादल ने भीड़े का स्कूटर चुरा लिया था, दूध की मिलावट वाला एपिसोड, और सेकंड टाइम जो भूतनी वाला एपिसोड था उसमें। करेंटली देखा जाए जन तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइटिंग डिपार्टमेंट में काफी बुरे फेज से गुजर रहा है, जहां इनका कंटेंट रिपीटेटिव हो चुका है, कॉमेडी भी रिपीटेटिव हो चुकी है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आइकॉनिसिटी मिसिंग है। ओल्ड टीएमकेओसी एपिसोड से कितने सारे मीम मटेरियल्स हैं हमारे पास, इवन चाय पियो बिस्किट खाओ वाला मूवमेंट कितना बड़ा पॉप कल्चर रेफरेंस है, बट पिछले 7-8 सालों में आई डोंट थिंक कि टीएमकेओसी ने हमें उतना लेजेंडरी कुछ भी डिलीवर किया है। अनडाउटेडली बीच बीच में अच्छी स्टोरी लाइन्स आती रहती हैं जो कि फनी भी होती हैं, बट एज अ टीएमकेओसी फैन मैं उस ओल्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ्लेवर को एक्चुअली काफी मिस करता हूँ और फिर उनके कमेंट्स में जाकर ऐसे कुछ कमेंट्स करता हूँ। खैर अभी भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे बात करने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि रिकास्टिंग, दया बहन का पता नहीं कितने सालों से गायब होना, प्रीमियम प्रोडक्शन क्वालिटी बट वेरी लो राइटिंग क्वालिटी, जिन चीजों पर ऑब्वियसली हम बात करेंगे बट नॉट इन दिस वीडियो। तो पार्ट 2 जल्दी चाहिए देन कमेंट से बताओ, साथ ही मेरी और भी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। इसी के साथ इंडियन नट्स को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।